आज भी जो बड़ा तबका है दलित समुदाय से आने वाला, जो गरीब पिछड़ा मजदूर वर्ग है, जो कि कृषि में काम है, जो खेती और मजदूर है, उन लोगों तक विकास नहीं पहुंचा है। आज भी चंद लोगों तक विकास पहुंचा है, चंद लोग आगे बढ़ पाए हैं, पर एक बड़ा तबका आज भी गटर में उतर के नाला साफ करता है, आज भी दूसरों के खेतों पे मजदूरी करता है, आज भी वो देश की राजधानी में जब आता है तो वो एक मजदूर बनकर ही रह जाता है। उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, वहाँ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ आज भी इंद्र मेघवाल भी है, जहाँ पर हाथरस जैसी घटनाएं भी होती हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जहाँ हम न्याय से इतने कोसों दूर हैं, तो कहाँ बाबा साहेब का सपना हो हमारे समाज में जितने भी सामाजिक विचारक थे जो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, उनके जितने भी विचार थे, जो सपना था भारत का, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। और वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक एक बच्चा इस देश का, उसको शिक्षा तक नहीं मिलेगी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आज भी जो स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, जो नाली में मैला उठाने के ऊपर का काम है, जो शिक्षा से मिलता है, जब तक वो नहीं मिलेगा हर एक आदमी को, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो मोदी साहब ने तो सफाई कर्मियों के पैर धोए थे लखनऊ में, उन्होंने पैर धोए थे, उसके बाद उन्हीं मोदी सरकार को बताया जाए कि महाराष्ट्र में अभी नाली की सफाई करते हुए 4 मजदूर मारे गए थे। आज भी अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो बहुत लोगों से आप पूछेंगे ना कि कोई आदमी नाला साफ कर रहा है तो उसको ये तक नहीं पता होगा गैर कानूनी है, क्योंकि इतनी आम बात है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में 1980 के दशक में कानून आ चुका था कि कोई भी आदमी हाथ से मैला नहीं उठाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर एक्ट आया था, पर आज भी वो लागू नहीं होता है। आज भी आए दिन हम सड़क पर चलते हो, कोई ठेकेदार उतार देता है 4 मजदूरों को। 2019-20 में खबर आई थी कि एक आदमी से अंगूठा लगवाया गया था, हस्ताक्षर कराया गया था, ये बोल के कि वो अपनी इच्छा से नाले में उतर रहा है। तब ये मोदी सरकार को पता नहीं चलता है, मोदी सरकार का कोई आदमी क्या उतरेगा नाले में। मशीनें इतनी सस्ती आती हैं, पर कितनी दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में मजदूरों का श्रम इतना सस्ता है कि हम 2 मशीनें नहीं लगा पाते हैं। अमृतकाल चल रहा है मैम, ये अमृतकाल चल रहा है। जैसे मंथन के टाइम पे कहते हैं ना कि अमृत आया तो विष भी निकला था, तो अमृत तो शायद चंद लोगों को, सम्मानी अडानी के हाथ में रह गया है, पर आज भी जो विष है इस अमृतकाल का, वो देश की बहुसंख्यक मजदूर, दलित पिछड़े समुदाय से आने वाली जनता पी रही है। आज भी इंद्र मेघवाल को किसी का पानी पे, अपर ऊंची जाति के पानी पे हाथ लगाने के लिए मार दिया जाता है उसके शिक्षक द्वारा। आज भी हाथरस में जब रेप होता है, आज भी जब दिल्ली में, कहीं दिल्ली छावनी में, कहीं रंजीत नगर में, अलग अलग इलाकों में जब रेप होता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाथरस में वहाँ एक लड़की को उसके परिवार की इच्छा के बगैर उसका रेप होता है, हत्या होती है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है बिना परिवारजनों की इच्छा मंजूरी के, ना ही कोई कार्रवाई होती है। उसके जो अपराधी हैं इसी देश में उनको रिहा कर दिया जाता है, या उनके जो चार्जेस हैं जो 1-2 लोगों पे लगे हैं वो बहुत ही डाइल्यूटेड चार्जेस लगा दिए जाते हैं। SC/ST एक्ट लगा के उन पर रेप मर्डर का केस भी नहीं लगता है। लेकिन मोदी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है पूरे देश में। आजादी, जब भगत सिंह गए थे इस देश में तो वो एक बात कह के गए थे कि आजादी आएगी, आजादी आएगी और आजादी गोरे अंग्रेजों से छूट के भूरे अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। भूरे अंग्रेज जो हैं ये वो लोग हैं जिनको आजादी का अमृत मिल रहा है, जिनके लिए आजादी आई है अंग्रेजों से। और जो बड़ी बहुसंख्यक जनता है इस देश की, आज भी पहले गोरे अंग्रेज थे, आज भूरे अंग्रेज हैं, पर आजादी किसी के लिए नहीं आई है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है अब तो। आदिवासियों की हालत पूछिए ना, वहाँ पर कितने स्कूल बने हैं, वहाँ पर आज भी क्या, जब स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती तो पैरासिटामोल के आगे उनको एक गोली भी मिलती है। आज भी जब प्रधानमंत्री का बना रहे हो, आदिवासियों से इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के, अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उनको उखाड़ फेंका जाता है, उनके लिए लैंड राइट एक्ट आते हैं तो उनको बोला जाता है कागज पत्र दिखाए। कहाँ से होगा उन लोगों पर, ये नहीं सोचा जाता है। जो मोहन भागवत उन्होंने कहा कि दलितों को घोड़ी चढ़ने दीजिए, मंदिर में जाने दीजिए, उनको जलाभिषेक करने दीजिए, उन्होंने कहा होगा। कथनी और करनी में तो बहुत फर्क होता है। कहने को तो मोदी जी अमृतकाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में आने दीजिए। ये जो मंदिरों की व्यवस्था है क्या इस जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है? क्या ये लोग जब मन आता है तब दलितों को अपना बताते हैं, और जब कोई मूंछें रख लेता है उसके साथ मारपीट होती है, कोई बाइक पर चढ़ता है, कोई घोड़ी पर चढ़ता है, उससे मारपीट होती है, हत्याएं हो जाती हैं, और तब भी कुछ नहीं होता है। आज भी कितनी जगहों पर
महिलाओं के लिए, दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि पुलिस केस दर्ज भी नहीं करती है। आज भी SCS चेक पे आए दिन कोई कुछ भी कहता जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा पुलिस इसमें पूरी तरीके से भागीदार हो जाती है। जब हम न्याय व्यवस्था पे जाने की कोशिश करते हैं तो भी न्याय नहीं मिलता है आज भी। और कौन जाता है इस न्याय व्यवस्था पर या किसी व्यवस्था पर? हम तो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। सबका साथ नहीं हो रहा है, चंद लोगों का साथ हो रहा है, बाकी लोगों का शोषण हो रहा है, जिससे कुछ लोगों का विकास हो रहा है। हम ये कहते आ रहे हैं। अब तो हर ऑफिस में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है, केजरीवाल लगवा रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा लगा देने से क्या बाबा साहब के विचारों को, जितने हमारे समाज सुधारक हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनके विचारों को, आयन कली के विचारों को क्या आगे ले जाया जा रहा है? नहीं ले जाया जा रहा है। हम आज उस संघर्ष से आगे आते हैं। हम लोग आगे पढ़ के तब पहुंच पाते हैं जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर, आयन कली जैसे लोग संघर्ष करते हैं। कोई महिलाओं के स्तन ढकने का संघर्ष करता है, नांगेली जैसे, कोई महिलाओं को शिक्षा पहुंचाने का संघर्ष करता है। हम उनकी तस्वीरें लगाते थे। आज भी आप बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, फोटोएं सबकी दिख जाएंगी, और उनके विचारों पे क्या काम हो रहा है? क्या बगैर बराबरी बीजेपी सरकार भी बाबा साहब की जयंती मना रही है हर साल। अब तो जयंती तो वो मनाते ही हैं, वो भगत सिंह की भी जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की भी जयंती मनाते हैं, पर क्या उनके जो विचार थे उस पर कोई कार्रवाई होती है? क्या आज भी हमारे देश में जो पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं, क्या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी सफाई करने को मजबूर नहीं है? क्या हमारे मोहल्लों में जो वाल्मीकि समुदाय से लोग आते हैं, अलग अलग कॉलेजों में सफाई कर्मचारी लगते हैं, वो वाल्मीकि समुदाय से नहीं आते हैं? क्या उनको ठेके पे रखा नहीं जाता है? आज भी ठेकाकरण होता है, उन लोगों की नौकरियां पक्की नहीं होती हैं। हम किस विकास की बात कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित आदमी आजादी नहीं मिली है 76 साल बाद भी। नहीं मिली है आज़ादी। इस देश में दलितों को, पिछड़े आदिवासी समुदायों में किसी को भी आज़ादी नहीं मिल पाई है, और वो आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम चंद लोगों से आगे बढ़कर ये नहीं देखेंगे कि हर बच्चे के लिए इस देश में स्कूल हो, हर बच्चे को आगे हाई एजुकेशन तक पहुंचने का मौका मिले पूरी तरीके से, हर इंसान को रोजगार मिले। और रोजगार के नाम पर ये नहीं कि उनको बोला जाए सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। हम कह रहे हैं दफ्तरों में, स्कूलों में, टीचरों की पोस्ट पे हर जगह लोगों को बराबरी का अधिकार मिले कि वो वहाँ पहुँच पाए। जाति ऊपर से बहुत ही बाहरी तौर पर ऐसे दिखती नहीं है कि हम भेदभाव करें। कई बार तो ये तो बाहरी तौर से दिख रहा है कि आप वाल्मीकि ऐसे नहीं दिया। आए दिन आप अपना नाम बताते हो और आपको नाम से ही आपकी जात पहचान ली जाती है और आपके साथ भेदभाव हो जाता है। कितने सारे लोग हैं इस देश में जो एक तो गरीब हैं, ऊपर से दलित समुदाय से आते हैं, जिसके कारण उनके साथ दोहरा शोषण होता है कि उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। समाज में कदम कदम पर उनको रोका जाता है, कदम कदम पे उनके साथ उत्पीड़न होता है, उनको निकाल दिया जाता है, उनके साथ जाति सूचक गाली दी जाती है उनको। अभी हमारे सफाई कर्मचारियों ने जब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में और इंदिरा गांधी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जब संघर्ष किया तो वहाँ पर भी ठेके की दिक्कतें आ रही थी। ठेके पे रखा जाता था, नया ठेका लॉन्च हो जाता था, नए लोगों को रख दिया जाता था, लोगों की नौकरियां चली जाती थी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर जो न्यूनतम है, ये देश की राजधानी है, जहाँ करीब 16,600 रुपये का न्यूनतम जारी रखा जाता है। आज भी हमारे देश में मजदूरों को न्यूनतम से कई गुना कम मिलता है, महिलाओं को और भी कम मिलता है। बाबा साहब ने कहा था कि झाड़ू नहीं, आप कलम उठाइए। कितना समाज आज उसमें काम कर रहा है? समाज जब आप कलम उठाते तो कलम छीन के आपको झाड़ू थमा देता है, तो क्या होता है? आप कलम उठाइए, पर कलम उठा के करेगा क्या जब इंसान को स्कूलों तक जाने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल लोगों को नौकरी तक जाने का नहीं मौका मिलेगा? तो इंसान मजबूर होके जो शोषण वाला काम है, जिसमें उसे 8,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना वेतन मिलता है, जो मिनिमम वेज के तहत आता है, न्यूनतम मजदूरी है, जिसमें इंसान का इस महंगाई के ज़माने में काम कुछ भी नहीं हो सकता। वो बच्चों की फीस कैसे बढ़े, वो अस्पताल की फीस कैसे बढ़े? आप अपने ही सवाल का खुद जवाब दे रहे हैं सर। कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवाद में विश्वास करते हैं, और हमारी जो ये सत्ता है, जो सरकार है, वो भी इसी को बढ़ावा देती है, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं करती है जब इस तरीके का भेदभाव हो। जब साफ साफ लिखा गया है कि ये गैर कानूनी है, जाति सूचक बातें बोलना, सफाई का काम कराना, ये सारी चीज़ें जिन पर आप पे बड़ी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, पर कोई संज्ञान में भी नहीं लेता इन मामलों को। जब रजिस्टर ही नहीं होते मामले तो उन पर कार्रवाई कैसे हो? जब कार्रवाई नहीं होगी तो आगे न्याय व्यवस्था करेगी क्या? तो हमें लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष में आगे आने की ज़रूरत है, जब तक हम एक समानता पे आधारित एक बराबरी का समाज ना बना पाए।